दोस्तों, कल्पना कीजिए आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं और आपको 2 घंटे ट्रैफिक में फंसकर नोएडा एयरपोर्ट नहीं जाना, बल्कि सिर्फ 18 मिनट में हवा के रास्ते पहुंचना है। या फिर गुरुग्राम की जाम भरी सड़कों को छोड़कर 12 मिनट में सेंट्रल दिल्ली पहुंच जाना है। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह भारत का आने वाला टेक्नोलॉजिकल भविष्य है। आज हम बात करेंगे भारत में एयर टैक्सी क्रांति की। कैसे दिल्ली एनसीआर में हवा में उड़ने वाली टैक्सियां ट्रैफिक की समस्या का समाधान बन सकती हैं। क्या हैं इसके फायदे और क्या हैं इसके खतरे? दुनिया कहां पहुंच चुकी है और क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित और सफल बना पाएगा? वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का विश्लेषण सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, यह भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिल्ली और एनसीआर में 23 किलोमीटर का सफ़र कई बार 2 घंटे में पूरा होता है। सेंट्रल दिल्ली से गुरुग्राम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यही कारण है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एयर टैक्सी कॉरिडोर का। आइए जानते हैं कि क्या है एयर टैक्सी। यह एक छोटा हल्का इलेक्ट्रिक विमान है। इसकी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होती है। इसे रनवे की ज़रूरत नहीं, बैटरी से चलता है। कम शोर, शून्य धुआं और शून्य प्रदूषण करता है। इसमें 2 से 6 यात्री बैठ सकते हैं, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है। और प्रपोजल में इसके प्रस्तावित रूट हैं गुरुग्राम DLF फेज़ 3, साइबर हब, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनॉट प्लेस, नोएडा सेक्टर 18, नोएडा सेक्टर 18 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रूट की कुल लंबाई लगभग 65 से 75 किलोमीटर और फ्लाइट में लगने वाला समय 30 मिनट से भी कम। शुरुआती किराया 2000 से 3000 रुपये का अनुमान है। एक एयर टैक्सी की कीमत 30 से 40 करोड़ होगी। आज महंगा लग सकता है, परंतु टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ इन रेट्स में कमी आती जाएगी। बात करते हैं आज दुनिया इस मामले में कहां तक पहुंची है। चीन में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली 2 सीटर एयर टैक्सी को मंजूरी मिल चुकी है। 1 किलोमीटर का किराया लगभग 400 से 500 रुपये है। दुबई में सफल परीक्षण हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन भारत में चुनौतियां भी कम बड़ी नहीं हैं। जैसे 1. सुरक्षा। दिल्ली में संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सैन्य ठिकाने भी हैं। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है, तो फिर एयर टैक्सी उड़ेगी कैसे? नंबर 2. रेगुलेशन। DGCA को नई गाइडलाइंस बनानी होगी, क्योंकि यह एयर टैक्सी ना तो हेलीकॉप्टर है और ना ही पारंपरिक विमान। नंबर 3. मौसम। दिल्ली का कोहरा, गर्मी और मानसून भी समस्या खड़ी कर सकता है। यदि विजिबिलिटी कम हुई तो क्या होगा? नंबर 4. टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता पर भी किंतु परंतु हो सकता है। बैटरी चार्जिंग समय और इमरजेंसी लैंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी? नंबर 5. कानून पालन की संस्कृति को भी देखना पड़ेगा। अगर हमारे देश में सड़कों जैसी अराजकता हवा में आ गई तो परिणाम खतरनाक होंगे। तो अब बात आती है कि शुरुआत कहाँ से हो सकती है। इसकी शुरुआत हो सकती है मेडिकल इमरजेंसी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हाई प्रायोरिटी कॉरपोरेट मूवमेंट और फिर धीरे धीरे आम जनता के लिए विस्तार किया जा सकता है। दोस्तों, आज भारत डिजिटल पेमेंट में विश्व में अग्रणी है। UPI मॉडल दुनिया अपनाना चाहती है।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर शोर से काम कर रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है, स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों को अवसर दे रहा है और अब शहरी परिवहन में भी टेक्नोलॉजी की नई छलांग लगाने को तैयार बैठा है। हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी है, हमें जिम्मेदार टेक्नोलॉजी अपनानी है। हमारी संस्थाएं, उद्योग, सरकार सब मिलकर भारत को टेक्नोलॉजी सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अकेले सरकार से नहीं हो पाएगा। देश के युवा, स्टार्टअप्स, इंजीनियर्स और निवेशक सबको आगे आना होगा। अगर हम सही नियमन, सुरक्षा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो भारत आने वाले दशक में दुनिया की टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। समय बदल रहा है। जो देश टेक्नोलॉजी अपनाएगा वही अपना बढ़िया भविष्य लिखेगा। अब आप बताइए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम नियमों का पालन करते हुए न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए इच्छुक हैं? क्या हम भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें सकारात्मक सोच, अनुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।